आप बने रहिए हमारे साथ। विधायक केपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। केपी सिंह साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी केपी सिंह साहब, मैं बात कर रही हूँ पिछौर की। यहाँ मामला जरा इस तरह से है कि 887 लोग जिन्हें 12,000 रुपए की शौचालय की राशि मिलनी थी वो नहीं मिली। आरोप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ऑफिसर पर लगा रहे हैं। पिछौर के अंदर 40 से 48 ग्राम पंचायतें आती हैं जिनके अंदर जो लोग रहते हैं जिन्हें योजना का फायदा मिलना होगा, उनमें टोटल मिला के 837 लोग ऐसे हैं जिन्हें राशि मिली नहीं, दूसरे खातों में पहुंच गई। अब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ऑफिसर पर मात्र एक व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है कि 1,44,00,000 रुपए की राशि इसने गबन की है। केपी सिंह साहब, केपी सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही। क्या जानना चाहती हैं आप मुझसे? सर, पिछौर की मैं बात कर रही हूँ। पिछौर एरिया के बारे में पता होगा आपको। हाँ है। पिछौर के अंदर जो ग्राम पंचायतें आती हैं वहां पर शौचालय निर्माण होना था सर। काफी महत्वपूर्ण योजना है शौचालय निर्माण। 12,000 की राशि पर्टिकुलर एक हितग्राही के खाते में जानी थी जो नहीं गई, और इन टोटल की संख्या है 837, यानी इनको 837 लोगों को इनको 12,000 रुपए मिलने थे। आरोप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ऑफिसर पर लग रहा है कि इन सभी की राशि का आंकड़ा जो है 1,44,00,000 है, वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ऑफिसर जो है वो खा गया सर, गबन कर गया। जानकारी है आपको इस मामले की कोई? केपी सिंह साहब, आपका वॉल्यूम बहुत कम है सर, यहाँ से हमने फुल कर रखा है। आपको सुनाई दे रहा है? जी कहिए सर, कहिए। ये शिवराज सिंह सरकार के समय 1 करोड़ रुपए का घोटाला कोई मायने नहीं रखता है। ये तो इस सरकार के समय में शर्म की बात है। जहाँ हजारों करोड़ों के घोटाले हुए वहाँ 1 करोड़ का घोटाला करना कौन सी बड़ी बात? नहीं सर, लेकिन पिछौर की अगर हम बात कर रहे हैं, एरिया आपका ही है, और अगर इस तरह से इतनी बड़ी राशि जो गबन की गई है। हाँ मैं बता तो रहा हूँ आपको, ऐसी जब हजारों करोड़ के घोटाले का पता नहीं लगता तो 1 करोड़ रुपए क्या होता है? मतलब मामूली है, जाने दीजिए इसे। पिछौर से विधायक ये कह रहे हैं। हाँ ये तो वो नहीं ऊँट के मुंह में जीरा साहब, ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन उन गरीबों के लिए 12,000 12 लाख के बराबर, 12 करोड़ के बराबर है। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? विधायक है सर, आपको चुना है जनता ने, एमएलए आप। विधायक हो तो विधायक को कोई इस तरह के पाबंद नहीं होते। सिर्फ विधायक कंप्लेंट कर सकता है और लोगों को चेता सकता है कि ये गलत हो रहा है। आप जाके अगर पता करेंगे वहाँ पे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ऑफिसर को बुलवाएंगे, जो रिलेटेड जनपद अधिकारी सीओ हैं उनको बुलाएंगे, तो सर आपको कोई मना करेगा क्या? नहीं आते ना। अभी आपको यही तो पता नहीं है। अरे सर, फिर तो आपका कोऑर्डिनेटर जो है इसकी शक्ल नहीं देखी मैंने कभी। तो विधायक साहब के वहाँ पर कोई खौफ ही नहीं है लोगों अधिकारियों में? कोई खौफ मैं कह रहा हूँ, जवाबदार जो अधिकारी हैं वो तो सीओ वगैरह तो आते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेगा में, मतलब आप चिंतित हैं? आप जाते तो होंगे ना, बातचीत तो करते होंगे। ग्रामीण तो आपके हैं जिन्होंने वोट दिया आपको। अरे मैं इसलिए तो करूँ, उनको पता ही नहीं है ना कि उनके नाम से पैसा निकाल लिया। जो ग्रामीण है उन्हीं की शिकायत पर तो ये खबर बाहर आई है सर। नहीं उनकी खबर बाहर नहीं आई। अरे सर, मेरे साथ खंड अधिकारी जुड़े हुए हैं, वहाँ के रिलेटेड अधिकारी, ग्रामीणों के बाइट है मेरे पास। खंड अधिकारी की जानकारी में आया है ये, तब जाके घोटाला उजागर हुआ है। कुछ ग्रामीणों ने उठाया है मामला, कुछ सूचनाएं मिली हैं। अरे ग्रामीण नहीं उठाया, बता तो हूँ आपको। नहीं, हमारे कैमरे पर तो ग्रामीणों ने बोला है ना सर, तभी तो मैं आपसे इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। ये तो कागजों में घोटाला हुआ है, ग्रामीणों को तो पता ही नहीं बेचारों। सर अब आप एक ही बात की रट लगाए तो वो बात अलग है। धरातल पर जांच हुई तब पता लगा कि इनके नाम से पैसा निकाल लिया गया। ठीक है, यानी ये काफी पुराना हो गया होगा सर मामला? हाँ मामला तो पुराना ही है। ये नए सीओ जो आए हैं मिस्टर व्यास, इसके पहले जो सीओ वगैरह जो रहे हैं वो उतने क्या कहें, उतने सक्षम नहीं थे या उतने लापरवाह रहे तो उन्होंने देखे ही नहीं ये सब। सर शौचालय निर्माण में अलग अलग किस्त दी जाती है जितना मेरा अंदाजा है। 6,000 रुपए मिलता है, 6,000 रुपए बाद में मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत में लोगों ने पहली किस्त में बनाना शुरू किया होगा या पहली किस्त भी नहीं मिली? पहली किस्त मिली हो तब तो फील्ड में बने ही नहीं है ना, पैसा निकाल लिया है उनके नाम से। ठीक है, यानी ये पूरा घोटाला जो हुआ है इसके बारे में आपके क्या प्रयास हो सकते हैं? यानी केपी सिंह साहब क्या मेहनत करेंगे इसमें? इसमें मेहनत नहीं होती है। इसमें तो घोटाला पकड़ में आया है, अब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने सब कुछ किया है।
इसमें प्रयास नहीं, किसी पब्लिक कंप्लेंट नहीं तो है। ये स्लो मोशन में कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर कोई आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे इस मामले में? स्लो मोशन की बात ही नहीं है, अभी पता ही अभी निकला है सब। इसके पहले किसी ने जांच ही नहीं की, किसी को पता ही नहीं सर सब क्यों हुआ है। हाँ। पहले जो सीओ है उनने इसको देखा ही नहीं। तो फिर ये उजागर कैसे हुआ, मतलब क्या प्रयास रहे होंगे आपको लगता है? क्योंकि केपी सिंह साहब तो कह रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं था। आके जो कागज देखे पंचायतों के, हाँ, और फिजिकल वेरिफिकेशन कराए, उससे ये उजागर हुआ है। ठीक है, यानी हाँ, ना शौचालय बन पाए, ना लोगों को पैसा मिल पाए, पैसा निकल गया, कागजों में सब हो गया जिनके नाम से। तो उसे ढूंढने का कोई प्रयास नहीं हो सकता? आप भी कंप्लेन कीजिए इस बारे में आगे ऊपर तक। मेरे पास कोई कंप्लेंट आएगी मैडम तभी तो मैं करूंगा। मेरे पास पब्लिक का कोई सिंगल आदमी आया ही नहीं। अगर यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक आपके पास आती, आपको लगता है सरपंच सचिव जैसे अधिकारी भी मिले होंगे इस पूरे मामले में? अब कौन कौन मिले हैं ये तो जांच में पता लगेगा ना। ठीक है, यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक अगर आपसे मदद मांगती है, नहीं केपी सिंह साहब सुनिए, तो यहाँ की पब्लिक अगर आपसे मदद मांगती है तो उसके आगे आपके प्रयास क्या होंगे? अरे पब्लिक का आदमी कोई सिंगल कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई, क्या करूंगा? अरे आते हैं तो सर, मैं तो फ्यूचर की बात कर रही हूँ। आते हैं तो कार्रवाई करवाते हैं, नहीं करवाते। ठीक है, मतलब इंतजार होगा कि कोई आइए, मदद मांगे, फिर केपी साहब मदद कहाँ तक बढ़ाएंगे, हमारी ड्यूटी है। चलिए, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो हालचाल जानने जाना चाहिए, आपको तो पूछना चाहिए जाके कि क्या परेशानी है। जानकारी नहीं है। नहीं तो अब तो पता चल गया ना आपको सर कि घोटाला है 1,44,000 रुपए का। अरे तो ऑडिट ऑफिसर नहीं हूँ मैं, क्या ऑडिट करने जनपद में जाऊँ? तो प्रयास तो होंगे ना। अभी कोरोना के डर से घर बैठे हुए हैं क्या केपी सिंह साहब? कोरोना के डर से घर बैठे हुए हैं, जाएंगे कहीं नहीं? कोरोना डर से हम घर, कोरोना काल का नहीं है, बहुत पहले का है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, अब आपको पता चला है तो मदद के लिए आगे जाइए ना। अभी इंतजार करेंगे कोई खत आए, चिट्ठी आए, फिर जाएंगे। अरे भाई पब्लिक कंप्लेंट तब होगी जब पब्लिक कंप्लेंट तो हमारे पास आई है सर, प्रॉपर जो लोग हैं वहाँ के वो बोल रहे हैं। करने वाले का पक्ष ले रही हो क्या पब्लिक का? मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ, उनकी समस्या आप तक पहुँचा रही हूँ। आप तो कह रहे हैं आइए हमारे पास, हितग्राही को बेल बजाइए, फिर हम निकलेंगे घर से बाहर। अरे घर से नहीं निकला जाता है तो मैडम, तो कोई कंप्लेंट आएगी जब वोट मांगते हैं तब तो निकलते हैं सर, घर घर जाके। हाँ तो आपकी मेहरबानी से चुनते चले आ रहे हैं हम अभी तक। नहीं तो वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, अभी क्यों आपका मन नहीं है जाने का, लोगों से मिलने का, बातचीत करने का? इतना बड़ा घोटाला आपके क्षेत्र का, कितना फायदा हो सकता है लोगों का? ये घोटाला आज का नहीं है मैडम, जो बहुत पुराना है। अरे बहुत पुराना है तो उसको अब उजागर तो करना पड़ेगा ना, केपी सिंह साहब की तो जिम्मेदारी है। हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अब। ठीक है, मतलब अभी छोड़ दीजिए आप, जब तक कार्रवाई होगी करेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। जानकारी में सब चीजें लाई है वो। मेरा तो सीधा सवाल ये है सर कि अब आपके नॉलेज में मामला है तो आपके आगे प्रयास क्या होंगे? अरे कार्रवाई होगी मैडम। तो कार्रवाई एफआईआर तो हो गई ना सर, अब आगे ढूंढना पड़ेगा ना, आपकी तरफ से प्रेशर बनाना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। कार्रवाई करने का अधिकार जिसको वो करेगा। जय हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समझ गई मैं, आप जैसे जनप्रतिनिधि अगर वहाँ पिछौर में बैठे हुए हैं तो क्या होगा जनता का भगवान जाने। क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपके पास पहले खत लेकर आए, फिर उसके बाद समस्या बताएं, बेल बजाएं कि चलिए हमारी मदद कर दीजिए, उसके बाद केपी सिंह साहब मदद के लिए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। पहले तो ये था कि भाई समस्या ही नहीं पता है, फिर कहा कि समस्या हमें पता है, बहुत पुराना ये मामला है। उसके बाद इतने समय से अपने पद पर विराजमान हैं केपी सिंह साहब, जो कि विधायक हैं, और विधायक साहब का कहना है कि हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी तब तो हम जाएंगे, जबकि आपको पता है कि यहाँ घोटाला हो चुका है, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जो कोऑर्डिनेटर है उस पर आरोप लगे हैं, जनता के पास जो पैसा, उनका जो हक है, जो उनका अधिकार है वो पहुंच जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा है। ये तमाम जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी केपी सिंह साहब कह रहे हैं मेरे पास कोई अगर आएगा मदद मांगने तो मैं करूंगा। यानी अगर जब वोट मांगने जाते हैं तो दर दर खुद पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता की मदद करनी होती है तो पहले मदद तो कोई मांगे तब तो हम मदद करेंगे, ये एटीट्यूड होता है। रशीद हमारे साथ वापस जुड़ गए। रशीद, विधायक साहब का लग नहीं रहा था नेचर, या लग नहीं रहा था उनकी बातों से